नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके लिए भारतीय संविधान का भाग 5 लेकर आया हूँ, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो भाग 5 में संसद के बारे में बताया गया है। संसद आर्टिकल 79 के अंदर आता है। तो आर्टिकल 79 के अंदर राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। आज हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। पहले मैं आपको राज्यसभा, लोकसभा के बारे में कुछ बता देता हूँ। उसके बाद मैं आपका टेस्ट चालू करूँगा। तो आप इस टेस्ट को देखना और जांचना कि वीडियो आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से कितनी महत्वपूर्ण है। तो संसद के 3 अंग होते हैं: राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। पहला अंग है राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में संसद में हमारे संविधान में अनुच्छेद 80 में बताया गया है। अनुच्छेद 80 में बताया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो कि एक खास पद पर होते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर हैं, इनको राष्ट्रपति ने राज्यसभा में सदस्य चुना था। तो इस प्रकार कुछ एक्टर भी हो सकते हैं, कोई पद्मश्री विजेता भी हो सकते हैं, पद्म भूषण या भारत रत्न विजेता भी हो सकते हैं। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति करता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसमें अधिकतम सीटों की संख्या 250 होती हैं, जिनमें से 12 राष्ट्रपति चुनता है। दूसरा संदर्भ है लोकसभा। लोकसभा, इसके बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसमें सीटों की संख्या 552 होती है और इसमें राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जो कि आंग्ल भारतीय समुदाय से होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो चलो मैं अब आपका टेस्ट स्टार्ट करता हूँ। पहला प्रश्न है, भारत में संसद यह प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह है ब्रिटेन। तो भारत में संसदीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। दूसरा प्रश्न है, भारतीय संसद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारतीय संसद यानी कि हमारे संविधान है, इसमें संसद के बारे में आर्टिकल 79 के अंदर बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संसद के ऊपरी हाउस या भारतीय संसद के ऊपरी हाउस यानी कि उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो ये राज्यसभा हो गया। और यदि आपसे पूछा जाए निम्न सदन, तो वो हमारा लोकसभा हो जाता है, क्योंकि राज्यसभा है ये स्थायी सदन है, जबकि लोकसभा है वो अस्थायी सदन है। लोकसभा का कार्यकाल हर 5 वर्ष में पूरा हो जाता है और वह फिर से नहीं बनती है, जबकि राज्यसभा के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि राज्यसभा में सदस्यों के 1/3 भाग का सदस्यों के 1/10 भाग का 1/3 का 2 वर्षों में चुनाव हो जाता है। चौथा प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु है? तो ये 25 वर्ष है, यानी कि कम से कम 25 वर्ष का होने पर ही आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। छठा प्रश्न है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। तो 2026 तक यह यथावत रहेगा। सातवां प्रश्न है,
लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है? तो 552। लोकसभा में अधिकतम संख्या 552 है। इनमें से 530 जो चुनकर जाते हैं, 20 केंद्र शासित प्रदेशों के और 2 जो कि राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय से चुनते हैं। 8वां प्रश्न है, राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहते हैं? राज्यसभा को स्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे हम विघटित नहीं कर सकते, जबकि लोकसभा में ऐसा हो सकता है। 9वां प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय से सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 में इस प्रकार लिखा गया है। 10वां प्रश्न है, लोकसभा के वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 सत्र 6 महीने की अवधि पर। 11वां प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। इसमें लोकसभा की सीटें तो हैं 80, जबकि राज्यसभा की है 31। तो दोस्तों, मैं आपके लिए जो ये प्रश्न लेकर आया हूँ, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इनको पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। 12वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक सीटों का आवंटन किया गया है? तो ये महाराष्ट्र में है। तो उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 48 यानी 48 सीटें हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में 80 हैं। राज्यसभा में सीटों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये 250। 14वां प्रश्न है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो 12। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति 12 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। 15वां प्रश्न है, राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 30 वर्ष तो होनी चाहिए ही भैया। 16वां प्रश्न है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? तो ये जनसंख्या के आधार पर होती हैं। 17वां प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि प्रेजेंट में एम वेंकैया नायडू हैं। 18वां प्रश्न है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा, यानी राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है ये उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता। 19वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में लाया जा सकता है? तो यह लाया जाता है, तो ये लोकसभा में सर्वप्रथम लाया जाता है। मनी बिल, इसको सर्वप्रथम लोकसभा में लाया जाता है, उसके बाद इसको राज्यसभा में भेज दिया जाता है। राज्यसभा इसको अधिकतम 14 दिन तक रख सकती है। यदि यह 14 दिन तक राज्यसभा इसको लौटाती नहीं है तो यह इस बिल को पास मान लिया जाता है और राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देता है। राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर इसलिए करता है क्योंकि राष्ट्रपति ही इसको लोकसभा में प्रस्तुत करता है। 20वां प्रश्न है, राज्यसभा और किसके द्वारा भंग की जा सकती है? राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा नहीं, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन होता है और वर्ष में 2 बार इसके 1/3 सदस्यों का चुनाव होता है। 21वां प्रश्न है, एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, उसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? तो ये 55 सीटें, यानी कि 552 का 1/10%, जो कि 55 के लगभग आता है। 22वां प्रश्न है, राज्यसभा धन विधेयक पर अपनी सहमति कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये 14 दिन तक रोक सकती है। 23वां प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी या है? तो ये 1972 का 31वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों, इसको आप याद रखना, ये बहुत ही मोस्ट प्रश्न है। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत
लोकसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है? तो ये अनुच्छेद 330, इसके अंदर 84 सीटें हैं। 25वां प्रश्न है, लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो ये यूटी का लगभग 20 होता है। हाँ, 20 होता है। 26वां प्रश्न है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान की संख्या 84 है। 27वां प्रश्न है, लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है और यह किसकी सिफारिश पर? तो लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति द्वारा, और यह अनुच्छेद 85 में लिखा गया है। यह इसके बारे में अनुच्छेद 85 में बताया गया है। 28वां प्रश्न है और ये मोस्ट प्रश्न है और ये कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है, तो आप इस प्रश्न को ध्यान से देखना। 28वां प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा का अध्यक्ष करता है और दोनों सदनों को भारत का राष्ट्रपति बुलाता है। यह जब होता है जब कोई बिल लोकसभा में पास हो गया हो और राज्यसभा में उस बिल का विरोध हो गया हो या राज्यसभा से पास नहीं हुआ हो, तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा व राज्यसभा को दोनों को बुला सकता है, तब इस प्रकार होता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू, धन्यवाद।